किया जा रहा है। इसमें प्रश्न करते हैं गरुड़ जी भगवान नारायण से और सूत जी से सौनकादि ऋषि प्रश्न करते हैं। इत श्रुत्वा तु गरुड़ः कंपितो स्वस्तपत्रवत् और जनानाम् उपकारार्थं पुनः पप्रच्छ केशवम्। माइक के बाद आवाज स्पष्ट जा रहा है कि एक श्रुत्वा ऐसा सुन करके जब इस जीव की गर्भावस्था के बारे में माता के गर्भ में कैसे जीव की उत्पत्ति होती है, इस प्रसंग को जब गरुड़ जी सुनते हैं तो लिखा गया है कि कंपितो कांपने लगते हैं, डर के मारे भय के मारे कांपने लगते हैं। तो जनानाम उपकारार्थम, जना नाम उपकार, लोगों के जना नाम संसार वालों के उपकार के लिए, कल्याण के लिए पप्रच्छ पूछते हैं, प्रश्न करते हैं कि कृत्वा पापानि मनुजाः प्रमादात् बुद्धितोऽपि वा न यान्ति यातनायाम्याः केनोपायेन कथ्यताम्। मनुष्य जान करके अथवा अनजाने में जो कुछ भी पाप करता है, उन पापों की यातना न भोगना पड़े, इसका उपाय क्या है? जो कुछ भी पाप जाने में अनजाने में हो गया है, उन पापों को भोगना न पड़े, यम यातनाओं को सहना न पड़े, नरकों में न जाना पड़े, इसका उपाय क्या है बताइए। संसाराणो मग्नानां नराणां दीनचेतसाम्। संसार रूपी समुद्र में डूबते हुए दुखित आत्मा वाले, पाप से नष्ट बुद्धि वाले, विषय वासनाओं से नष्ट आत्मा वाले के उद्धार के लिए हे भगवान, पुराणों में जो निश्चित उपाय बतलाए गए हैं, आप उस उपाय को मुझसे कहिए। भगवान कहते हैं साधु पृष्ठ त्वया तार्क्ष। हे साधु, हे तार्क्ष, तार्क्ष माने कश्यप, हे कश्यप पुत्र गरुड़, ध्यान से सुनो। आपका प्रश्न, अब तक आपने जितना प्रश्न किया, सभी प्रश्नों में सबसे सुंदर प्रश्न यही है। क्योंकि आजकल आत्म कल्याण का प्रश्न करने वाले तो बहुत हैं। पंडित जी मकान बनता नहीं, पंडित जी दुकान चलता नहीं, पंडित जी पोता होता नहीं, ऐसा प्रश्न करने वाले तो बहुत हैं। लेकिन मानुषाणाम हिताय वै, मनुष्य मात्र का कल्याण कैसे होगा पंडित जी, आप वह उपाय बताओ। हमारा कल्याण हो अथवा ना हो, हमारे पड़ोसी का कल्याण कैसे होगा, आप वह उपाय बताओ। ऐसा क्यों प्रश्न करत का पंडित जी से बताओ। पड़ोसी का कल्याण बिना ना क्यों प्रश्न करत पंडित जी से, अपने कल्याण बिना, अपने मकान बिना, अपने दुकान के चलावे बिना ही उपाय सब पूछत हैं। यह नाते को प्रश्न श्रेष्ठ ना जाना। भगवान विष्णु कहते हैं कि आपका प्रश्न उत्तम प्रश्न है। मानुषाणाम हिताय वै, मनुष्य मात्र का हित किस उपाय से होगा, हे प्रभु आप वही उपाय बताओ। बोले गोविंद गोपाल भगवान की। प्यारे प्रभु प्रेमियों, पहले मैंने पुत्रहीन पापियों को दुर्गति कही है। हे खगेश्वर, पुत्र वाले धर्मात्माओं की कभी दुर्गति नहीं होती। यह अध्याय बड़ा सुंदर है। पुत्रवान व्यक्ति की दुर्गति नहीं होती है और पुत्रहीन व्यक्ति की दुर्गति होती है। जिनको पुत्र नहीं है उनकी दुर्गति। देवी भागवत महापुराण का एक श्लोक है, देवी भागवत महापुराण का, उसमें लिखा गया कि अपुत्रस्य गतिर् नास्ति, बिना पुत्र के पितरों की सदगतिर नास्ति,
सद्गति नहीं होती है। पुत्रस्य गतिर्नास्ति, बिना पुत्र के पूर्वजों की, पितरों की गति, सद्गति नहीं होती है। पुत्रवान व्यक्ति की सद्गति और पुत्रहीन पुरुष की दुर्गति होती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। पति बिन सूनी मांग है, पुत्र बिन है घर सूना, ये दुई मुक्ति के धाम है, इन बिन दुख है दूना। दुख दूना, पुत्र बिन घर सूना और पति बिन मांग सूनी, तो इन दोनों के बिना दुख दूना। प्यारे कथा प्रेमियों, पुत्रहीन की दुर्गति, पुत्रवान की सद्गति होती है। इसलिए यदि पुत्र की प्राप्ति न भई हो तो बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि ज्यादा चालाकी न करे, ज्यादा कंजूसी न करे। चालाकी कंजूसी को छोड़ करके वह हर एक उपाय करना चाहिए उस बुद्धिमान पुरुष को कि जिस किसी भी उपाय से उसे पुत्र की प्राप्ति हो जाए। पुत्र की प्राप्ति के लिए हर एक उपाय करना चाहिए। मानवीय उपाय, दैवीय उपाय, दोनों उपाय करने चाहिए। क्यों? जब तक पुत्रवान नहीं बनोगे दुर्गति, सद्गति नहीं होगी। क्योंकि पुत्र है, पुत्र, पु माने नरक और त्र माने तारने वाला। पुत्र में दो शब्द है, पु माने नरक और त्र माने तारने वाला। पुन्नाम नरकात् त्रायते इति पुत्रः, जो अपने माता पिता पूर्वजों पितरों को पुण्य नामक नरक से त्रायते, तार दे, कल्याण करा दे, उसे पुत्र कहते हैं। इसलिए हर एक उपाय करना चाहिए। मेडिकल जांच करवाओ, कोई कमी ना हो गई, डॉक्टर कह दे कि कोई कमी नहीं है, तो समझ जाइए अब दैवीय उपाय करो। पितृदोष के कारण भी संतान बाधा उत्पन्न होती है जीवन में। कुंडली में संतान बाधा पितृदोष के कारण, काल सर्प दोष के कारण। श्राद्ध कर्म जब नहीं किया जाता है पूर्वजों का, पितरों का, तो पितरों का श्राद्ध लगता है। मैंने बताया था, निवेदन किया था, श्राद्धं न कुरुते मोहात्, जो धन के मोह में आकर के कंजूस व्यक्ति श्राद्ध नहीं करते अपने पूर्वजों का, पितरों का, तो ऐसे पूर्वज, ऐसे पितर जो है अपने ही पुत्र पौत्रों प्रपौत्रों का रक्तम पिबन्ति, रक्तों का पान करने लगते हैं। और पितर तस्य शापं दत्त्वा, और उनके ही पितर, उनके ही पूर्वज अपने ही पुत्र पौत्रों प्रपौत्रों को शापं दत्त्वा, श्राप दे करके चले जाते हैं कि कुल की वृद्धि न हुई, गोत्र की वृद्धि न हुई, धन की वृद्धि न हुई। देवताओं के आशीर्वाद से कहीं ज्यादा आशीर्वाद और श्राप दोनों लगता है पितरों का। इसलिए पितरों का आशीर्वाद यदि प्राप्त होता रहे तो कुल की, धन की, गोत्र की वृद्धि हमेशा होती रहेगी। और ब्राह्मण विद्या की प्राप्ति करेगा, क्षत्रिय पृथ्वी का राज्य प्राप्त करेगा, वैश्य धन की प्राप्ति करेगा, शूद्र शुद्ध हो जाएगा, ऐसा लिखा गया है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, तो दैवीय उपाय जो बतलाए गए हैं गरुड़ पुराण में, कौन सा उपाय करना चाहिए? संतान गोपाल मंत्र का जाप करवाओ। वह मंत्र कौन सा है संतान गोपाल का? देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्णः त्वामहं शरणं गतः। इस मंत्र का जाप करवाओ। और हरिवंश कथां श्रुत्वा सप्तचंडी विधानतः
हरिवंश पुराण की कथा स्त्री पुरुष को श्रवण करना चाहिए। जैसे गरुड़ पुराण की कथा है, भागवत पुराण की कथा है, उसी प्रकार से हरिवंश पुराण की कथा सुनो, संतान गोपाल मंत्र का जाप करवाओ, सत्संगी का पाठ करवाओ। और इसमें लिखा गया भक्त्या श्री शिवमाराध्य पुत्रमुत्पादयेत शुभि। भक्त्या श्री शिवम आराध्य, शिवम आराध्य भक्त्या, शिव जी की भक्ति पूर्वक आराधना करो, रुद्राभिषेक करवाओ 5, 6, 7 साल। किस वस्तु से, किस पदार्थ से? दूध से। दूध से जो रुद्राभिषेक करवाया जाता है पुत्र कामना के लिए, पुत्र कामस्तु पयसा। रुद्राभिषेक के किताब में लिखा गया, पुस्तक में, पुत्र कामस्तु पयसा, पुत्र की कामना के लिए दूध से अभिषेक करवाओ। और शरीर में रोग ज्यादा हो, दवाई में पैसा ज्यादा खर्चा हो तो हो, रोग और व्याधि घर में ज्यादा हो तो कुश के रस से रुद्राभिषेक करवाओ। सूखा अकाल पड़ गया हो तो जलेन वृष्टिमाप्नुयात्, जल से अभिषेक करवाओ। धन की इच्छा हो तो धनार्थी इक्षुरसेन च, इक्षुरस माने गन्ने के रस से धन की कामना वाले अभिषेक करें। श्री माने लक्ष्मी, धन की प्राप्ति के लिए ही मधु से अभिषेक करवाओ। शत्रु को मित्र बनाने के लिए, शत्रु को संधि करने पर मजबूर कर देने के लिए सरसों के तेल से करवाओ। दधना पशु कामाय, पशुओं का यदि व्यापार करना चाहे, तबेला खोलना चाहे तो दधी से अभिषेक करवाओ। निश्चित शास्त्रों में उपाय हैं। तो पुत्र प्राप्ति के लिए हरिवंश कथां श्रुत्वा, हरिवंश पुराण की कथा श्रवण करो, संतान गोपाल मंत्र को जाप करवाओ, शतचंडी विधानतः सतचंडी का पाठ करवाओ, भोले बाबा का अभिषेक करवाओ। इतना उपाय करने पर भी अगर पुत्र ना हो, तब गरुड़ दैव इच्छा पर छोड़ दो, तब भाग्य पर छोड़ो, दैव इच्छा पर छोड़ो। पुरुषार्थ करने के बाद दैव इच्छा पर छोड़ना चाहिए। पुरुषार्थ करोगे नहीं, प्रयास करोगे नहीं, कहोगे अरे भगवान तो पत्रम पुष्पम फलम, पत्र पुष्प फल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। अब रुद्राभिषेक करवाने के लिए पंडित जी नीलकंठ का माला लिख दिए हैं। अब बाजितपुर तिराहा पे पप्पू माली के यहाँ जावे, नीलकंठ का माला लावे, 40-45 रुपए की एक माला, 4 माला लिख दिए हैं। और सफेद फूल वाला गजला, गुलाब की साथ में 1 पाव पंखुड़ी भी चाहिए, उसके साथ साथ में तुलसी मंजरी, तुलसी मंजरी का भी माला है ये, और कमल का पुष्प भी लिख दिए हैं कि प्रत्येक अध्याय पर कम से कम 1 कमल का पुष्प चढ़ाओ। तो अब उसमें तो लिखा गया है कि पत्रम पुष्पम फलम, तो यह श्लोक गरुड़ पुराण में भी लिखा गया है, गीता में भी यही श्लोक है, पत्रम पुष्पम फलम तोयन। पत्र पुष्प फल और जल से भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इसका मतलब क्या आवश्यक है? कमल का फूल आवश्यक है कि कितने अच्छे अच्छे पदार्थों से हम भगवान की पूजा करें। यह एक भक्त का भाव है। जैसे जौनपुर में जाते हैं, जब मार्केट में सबसे पहले चौसा आम आवत ना, खूब बढ़िया बढ़िया चौसा आम आता है, तो कहते हैं मार्केट में जो सबसे पहला चीज आवत खाई वाला, वो का हम पहले खरीदी था, अपने परिवार के साथ बैठ के खाई था। तो जैसे यह भाव है, उसी प्रकार से भगवान के प्रति भाव हो। तो सबसे सुंदर सुंदर वस्तु, फूल, फल, माला जो होगा उसको खरीद करके हम भगवान का वंदन करेंगे, अर्चन करेंगे, पूजन करेंगे। ऐसा भक्त का भाव होना चाहिए। क्यों कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है।
भाव से मुझको भजो, भव से बेड़ा पार है। भाव ही सर्वस्व है, भाव ही आधार है। भाव वाले भक्त का भगवान पर भी भार है। भाव बिन बाजार में वस्तु न मिले मोल, भाव बिना हरि क्यों मिले, भाव सहित हरि बोल। दुकानदार और ग्राहक का जब तक भाव नहीं मिलता तो वस्तु न मिले मोल। मोल वस्तु भी नहीं मिलती है दुकानदार के यहाँ अगर भाव नहीं मिलता दोनों का। जब दुकानदार का एक सामान नहीं मिलता भाव के बिना, तो भाव के बिना इतने सस्ते हमारे हरि हैं जो मिल जाएंगे। इसलिए भाव सहित हरि बोल। हरि शरणम